हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मवाना क्लासेस पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा चलने वाला है मिश्र समानुपात का क्लास नंबर 2। कल हम लोगों ने पहली क्लासेस की देख रही थी, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए थे और कुछ अच्छे स्तर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्यारे बच्चों वहाँ पर लगाए थे। और आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों हमारे इस वाली जो क्लास है सुबह 7 बजे, इसमें हमारी कौन सी बुक चल रही है, आर.एस. अग्रवाल की। तो ये आर.एस. अग्रवाल की बुक आपके सामने लगी हुई है और इस बुक का एक एक क्वेश्चन कराने की जिम्मेवारी मैंने आपको दी है भाई, ये आपसे ली है, समझ लो। तो भाई एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक का। पूरी की पूरी बुक को हमें फिनिश करना है भाई, ठीक है ना। चलिए, और देखिए मुझे तो तरस उन लोगों पे आता है जो हमारी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकालते हैं हम लोगों से। तो चलिए कोई नहीं, सो के वो तो उनकी अपनी पर्सनल राय है भाई। तो देखिए शुरू करेंगे हम लोग अपने आज की क्लास को। तो देखिए क्लास शुरू होने वाली है आपके सामने। आप सभी को पता है कि जो बुक है हमारी वो कौन चल रही है भाई, हमारी आर.एस. अग्रवाल। और इस आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन हम लोग मैं आपको कराऊंगा भाई। तो चलिए, सबका स्वागत है सर। आपसे पढ़ के बहुत मजा आता है। चलिए, बहुत बड़े गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, बहुत अच्छे। सोमनाथ कुमार, आशा शर्मा, ऋषिकांत, देवेंद्र, सौरभ, शकमानी वर्मा, चीकू, प्रीतिपाल, चलिए संजीव, रोशन यादव, दीपक, आसाराम, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महावीर नागर, चलिए बहुत बढ़िया। ओम जी ओझा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने वाला हूं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ये रहा। सभी को पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने प्यारे बच्चों लगा दिया गया है। सभी को पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर। फास्ट करिएगा आप लोग सभी, कोशिश करिएगा। और मैंने आपको कल सिखाया था कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले बच्चों, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है किसके, M2 D2 H2 अपॉन W2। कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक के लगभग 99% क्वेश्चन जो है, 99% क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। यानी कि M का मतलब होता है जो काम करने वाला होता है, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉयज या कोई कारीगर। D का मतलब होता है दिन और H का मतलब होता है घंटे। और यहाँ पर W का मतलब होता है बच्चों किया गया कार्य। तो ये कुछ 4 टर्म्स हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आपको कोई एक क्वेश्चन देगा तो वो चारों के चारों टर्म्स भी दे सकता है, इनमें से कोई एक कम दे सकता है, इनमें से कोई 2 कम दे सकता है। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन को दे सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का। चलिए, ये तो हो गया था सर जी। अरे हो गया तो कोई नहीं, दोबारा कर लो यार, क्या दिक्कत है। अगर हो गया तो दोबारा कर लो भाई। 8 पुरुष, तो M1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करते हैं बच्चों, 20 दिनों में पूरा करता है। फिर आपसे कहा गया है कि प्रतिदिन 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, ये आपके M1 की वैल्यू, ये H1 की वैल्यू, ये D1 की वैल्यू, ये आपके M2 की वैल्यू, ये आपकी H1 की वैल्यू, आपसे D2 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। बस सॉल्व कर देंगे आप लोग, देखिएगा 10 से कम 10, 10 दूनी 20 होगा। ओके, अब देखिए नहीं कट रहा, छोड़ दो उसको। 9 दूनी 18, 18 144, तो 144 डिवाइड बाई कितना बच्चों, 7 हो जाएगा, बराबर कितना D2। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, ना जाने का 0, 4/7 दिन। यानी कि जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 20 से ही 4/7 हो जाएगा। तो उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सोएब खान कह रहे हैं। चलिए मैं देखता हूं जैसे भी होगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 20 से ही 4/7 आ चुका है। ओके, ये क्वेश्चन शायद कल भी हो चुका था, आप लोग बता रहे हो। बाकी और हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और क्वेश्चन का लेवल को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ रहा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। सभी को पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर। चलिए पढ़िएगा, बताइएगा 23 का सही उत्तर क्या होगा। पवन कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सब लोग मेरी बात ध्यान से देखें।
भाई स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे हमें पता थोड़ा ही है, उसने ये कहा कि कुछ व्यक्ति, अब कुछ क्या होता है, कुछ तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो हम लोग मान लेते हैं भाई कुछ की वैल्यू x, माना प्रारंभ में x मैन थे, यानी कि x आदमी थे, तो इन x आदमियों ने काम को 90 दिन में पूरा करा। कितने दिन में पूरा करा बच्चों? 90 डेज में पूरा करा, 90 दिनों में पूरा करा। अब आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए, अब x आदमी 90 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो कुल काम कितना होगा? 90 की गुणा x में कर देंगे तो कुल काम हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 90x। अरे कुल काम कितना हो जाएगा? 90x। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दी है कि अगर 15 व्यक्ति कम हो जाए, पहले कितने व्यक्ति थे? x थे, अब 15 कम हो जाएंगे तो अब कितने व्यक्ति बचेंगे? x माइनस 15 बचेंगे प्यारे बच्चों। अब कितने व्यक्ति बचेंगे? x माइनस 15 व्यक्ति बचेंगे, क्योंकि पहले x आदमी थे तो अब उसमें से 15 कम हो गए तो x माइनस 15 आदमी बचे। और इन्होंने इस काम को पूरा करा, इन्होंने इस काम को पूरा करा 10 दिन अधिक लगे। कितने दिन लगे भाई? 10 दिन अधिक। यानी कि यहां पर कितने समय लग रहा था बच्चों? यहां पर 90 दिन का समय लग रहा था, तो यहां पर 10 दिन अधिक लगेंगे, यानी कि 100 दिन लगेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 100 दिन। क्या लिखेंगे बच्चों? 100 डेज। तो अब आपको एक बात समझनी पड़ी है सबको ध्यान से, यहां पर आदमी कितने हैं? x माइनस 15। काम कितने समय में कंप्लीट हो रहा है प्यारे बच्चों? 100 दिन में। तो कुल काम कितना होगा? x माइनस 15 की गुणा कर देंगे 100 में, तो यहां पर कुल काम कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 100 x माइनस 15, ये कुल काम हो जाएगा। और देखिए कुल काम तो दोनों कंडीशन में बराबर है ना बच्चों, कुल काम दोनों ही कंडीशन में क्या है? बराबर, तो बराबर कर देंगे। ओके, क्योंकि जितना काम x आदमियों ने करा है उतना ही काम x माइनस 15 आदमियों ने करा है, तो काम दोनों कंडीशन में बराबर है, तो बराबर हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए 0 से मैं 0 को काट सकता हूं भाई, तो ये हो जाएगा 9x। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9x इज इक्वल टू 10 की गुणा अंदर करेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 10x माइनस 10 की गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 150। और आप लोग सब जानते हो प्यारे बच्चों कि माइनस का 150 है, बराबर के साइन से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 9x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 10 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा। तो x क्या आ गया बच्चों? आपके प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या आ चुकी है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे काम पर? 150 व्यक्ति थे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या बन गया? 150 बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। अरे भैया दे देंगे छोटू कुमार जी, ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? धीरे धीरे मैं सारी चीजें शुरू कर दूंगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइएगा बिल्कुल। चलिए आकाश देसवाल, चलिए बहुत स्वागत है आप सभी का। सौरभ पटेल, आशा शर्मा, सौरभ पटेल, ओम जी ओझा, और देखिए रवि रंजन, और देखिए सौरभ, चलिए देखिए एक हमारे साथ जुड़े हैं आशिक तेरा, नाम भी थोड़ा अजीब सही है इनका, रोहित पायलट, सनोवर मलिक, चलिए स्वागत है आप सभी का। तो क्वेश्चन का जो आंसर बना प्यारे बच्चों वो कितना बन गया? 150 बन गया। यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 150 थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अंत में या वर्तमान में कितने व्यक्ति थे, ये तो प्रारंभ में व्यक्ति आ गए। अगर आपसे पूछ ले बताइए वर्तमान में कितने व्यक्ति हैं, तो आप लोग क्या करोगे? 150 में से 15 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। यानी वर्तमान में वहां पर कितने आदमी मौजूद थे, तो आप कहोगे भैया 135 आदमी मौजूद थे। लेकिन अगर प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे भैया? 150 व्यक्ति थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब लगाऊंगा आपके सामने, और आप लोग फटाफट से उस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने प्यारे बच्चों आने वाला है। सब लोग ध्यान से देखिएगा और करके दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके सामने लगाया जा रहा है प्यारे बच्चों। चलिए चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबको करना है, सबको करना है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, सभी को पढ़ना है और बताना है प्यारे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर बताना है आप सभी को। कहा गया है कि किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी कर सकते हो। चलिए सर कंपाउंड रेशियो का एक वीडियो नहीं, अरे एक ही वीडियो तो बना है, अभी एक वीडियो तो बना है भाई। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि x आदमी होंगे और x आदमियों ने इस काम को पूरा करा बच्चों कितने दिन के अंदर? 22 दिन के अंदर। तो कुल काम कितना होगा? 22 से x में गुणा कर देंगे तो 22x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कुल काम 22x हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, दूसरी कंडीशन में वो आपसे कह रहा है कि भाई किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, पहले x आदमी थे, अब देखिए x में से 3 आदमी अनुपस्थित है तो 3 घटा दोगे आप लोग यहाँ पे। और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? अब की बार ज्यादा या कम नहीं दिया, अब की बार डायरेक्ट समय दे रखा 24 दिन, तो लिखेंगे यहाँ पर 24 दिन में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से कुल काम कितना निकल आएगा? यहाँ से आएगा 24 इंटू x माइनस 3। कितना आ जाएगा? 24 इंटू x माइनस 3। ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 22x, ये हो जाएगा 24, इधर गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22x
इज इक्वल टू, ओके, ये 22x हो जाएगा और ये हो जाएगा देखिए 24x माइनस 24 थी 72, ये हो जाएगा 72। अब आप लोग देखो ये 22x इधर प्लस का है, बराबर के साइन से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 22 में 24 में से 22 गया तो 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x बचेगा। ये माइनस के 72 है, इधर जाएगा तो बच्चे प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखेंगे आप लोग 72। अब आप लोग देखिए 2x की वैल्यू कितनी है 72, तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 36 आ गया। यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे 36 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 36 आ गया। चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, अरे सुमित बेनीवाल जी करा देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन भी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। सारे टॉपिक मैं कराऊंगा भाई आपको, मैं कोई छुड़वाऊंगा थोड़ी आपको कोई टॉपिक, मैं इस पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, मतलब कराऊंगा आप लोगों को, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइएगा। वो बात अलग है कि मैं पहले कोई सा टॉपिक करा दूं, पहले कोई सा करा दूं, लेकिन कराऊंगा सारे, इस बात को निश्चिंत हो जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है, सबने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर किया है आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, सौरभ पटेल, सौरभ, मोनू राज, ससमानी वर्मा, रोहित पायलट, रजनीश, कोमल विश्वकर्मा, सौरभ पटेल, प्रशांत, ओम जी ओझा, चलिए सभी का स्वागत है। राकेश कुमार, चलिए बहुत अच्छा। आयुष गर्ग, रितु झाकड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज, चलिए स्वागत है आप सभी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने। सबको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 25 को और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर। सब लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में प्यारे बच्चों कहा गया है कि भाई एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। कितने दिन का भोजन है 32 दिन का। इसका मतलब यह है कि छावनी में कुल मिलाकर जो सैनिक हैं वो कितने हैं प्यारे बच्चों 3300 सैनिक हैं या 3300 व्यक्ति हैं। और प्रति व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाना खा जाता है 850 ग्राम खाना खा जाता है। तो वो खाना जो है उनके लिए 32 दिन के लिए पर्याप्त है। कितने दिन के लिए पर्याप्त है प्यारे बच्चों 32 दिन के लिए पर्याप्त है, यानी कि 32 दिन तक वो 33 के 3300 जो व्यक्ति हैं खाना खा सकते हैं। फिर आपसे कह रहा कि 7 दिन के बाद, भाई 7 दिन के बाद क्या हुआ होगा 7 दिन का खाना खत्म हो गया होगा। अरे 7 दिन के बाद क्या हो गया होगा 7 दिन के बाद 7 दिन का खाना खत्म हो गया होगा, क्योंकि 7 दिन तक तो खाना खाया होगा उन्होंने। तो अब आप लोग जरा मुझे बताओ जो खाना 32 दिन तक चल रहा था तो 7 दिन के बाद वो कितने दिन तक चलेगा 32 में से 7 घटा दो 25 दिन तक चलेगा। तो वो खाना कितने दिन तक चलेगा बच्चों 25 दिन तक चलेगा। फिर आपसे कह रहा है 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, यानी कि 3300 तो पहले ही थे और कुछ और आ गए। चलिए कोई नहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। फिर कह रहा कि अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक चला। कितने दिन तक चला बच्चों 17 दिन तक चला। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आने लगे हैं। महेश, महावीर नागर, चलिए रोशन सागर, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। ओम सिंह और सौरभ पटेल, चलिए बहुत बढ़िया। रोशन सागर, चेतन कुमार, चलिए देवराजपुत, चलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं, अब मुझे क्या पता भाई घर पर होंगे अपने। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे बच्चों 3300 व्यक्ति थे। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे 3300 व्यक्ति थे। और प्रति व्यक्ति कितना खाना खा रहा था बच्चों, प्रति व्यक्ति खा रहा है 850 ग्राम। कितना खा रहा है प्यार बच्चों 850 ग्राम। तो देखिए जब 3300 व्यक्ति हैं, प्रति व्यक्ति 850 ग्राम खाना खा रहा है, तो खाना कितने दिन चला है, खाना जो कितने दिन का है 25 दिन का है। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे भैया खाना तो 32 दिन का है, मैं मानता हूं 32 दिन का है प्यार बच्चों, लेकिन 7 दिन तक खाना खाया जा चुका है। 7 दिन तक खाना खाया जा चुका है, तो खाना कितने दिन का बचेगा, खाना बचेगा आपका 25 दिन का। तो अब ये हो गया आपका कुल खाना। और देखिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से बराबर का साइन लगाकर कह रहा कि 3300 व्यक्ति तो पहले ही थे और कुछ व्यक्ति और आ गए। तो देखिए 3300 तो पहले से ही थे, कुछ और आ गए, तो कुछ की जगह पर मैं लिख दूंगा x, कि माना x व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति आ गए x व्यक्ति और आ गए। चलिए x व्यक्ति और आ गए, तो अब प्रति व्यक्ति कितना खाना खाता है 825 ग्राम। कितना खाता है प्यारे बच्चों 825 ग्राम खाना खाता है। प्रति व्यक्ति कितना खाता है 825 ग्राम खाना खाता है। अब ये खाना कितने दिन चला है बच्चों, ये खाना चला है आपका 17 दिन। कितने दिन तक खाना चला है 17 दिन तक चला है। तो बस आप यहां से अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिए, जो आमने सामने हम लोग काट सकते हैं डायरेक्ट देखिएगा, लेकिन 3300 से 3300 को मत काट देना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है प्लस का साइन है, लेकिन गुणा के साइन में हम लोग काट सकते हैं। 17 कम 17, 17 पंजे 85, यानी कि 50 बार कट जाएगा। ये 50 बार कटा बच्चों आपका। आप लोग देखिए 25 से इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से क्यों कट जाएगा ये 25 थी 75 और 25 थी 75, कट जाएगा 33 बार। और देखिए 33 से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग काट सकते हो इसको, बिल्कुल 100 बार कट जाएगा। और 100 जाकर जब 50 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5000। और देखिए 3300 प्लस x इधर बच रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 3300 प्लस कितना प्यारे बच्चों x हो जाएगा।
आप लोग जानते हो 3300 प्लस में है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस में होगा, तो 5000 में से 3300 गया तो 1700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1700। इसका मतलब नए आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 1700 है। नए आने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है प्यारे बच्चों कितना है? 1700। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना प्यारे बच्चों 1700 बन जाएगा। उतार लीजिएगा आप लोग सभी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उतार लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। रीजनिंग का पीडीएफ गिवन दे देंगे भैया मुन्ना कुमार जी, टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़िए, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग भाई सैनिक सम्राट जी। और मोनू शुक्ला कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए, चलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई। कह रहा कि छावनी में 3300 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति खाता है 850 ग्राम खाना, और वो खाना जो चलता है वो चलता है 32 दिन तक, 32 दिन का खाना है। लेकिन आगे ही नेक्स्ट लाइन में कहा गया कि 7 दिन तक खाना खाया जा चुका है, कहा है ना 7 दिन के बाद। भाई 7 दिन के बाद तो 7 दिन तक तो खाना खाया होगा। जब 32 में से 7 दिन तक खाना खा लिया प्यारे बच्चों, 32 में से 7 दिन तक खाना खाया जा चुका है, तो वो खाना बचा होगा 25 दिन का। तो मैं 32 के स्थान पर यहां क्या लिखूंगा बच्चों? 25 लिखूंगा। कह रहा अब वही खाना, या अब छावनी में कुछ और व्यक्ति आ गए, 3300 पहले ही थे, एक्स और आ गए, अब वे सारे के सारे मिलकर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना खाना खा रहे हैं? 825 ग्राम खाना खा रहे हैं। तो खाना केवल 17 दिन तक चला। तो ये आने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या निकालनी, बस फिर तो कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहां से। चलो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने प्यारे बच्चों लगा दिया गया है, सबको पढ़ना है और बताना है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, यदि 6 मशीनें, यानी M1 की वैल्यू क्या है? 6, एक निश्चित चाल से 1 मिनट में, मिनट यानी कि समय, समय यानी कि H1 की वैल्यू क्या दे रहा है बच्चों? 1 दे रहा है, 270 बोतलें बनाती हैं। कार्य कितना करा उन्होंने? कार्य कितना करा बच्चों? 270 बोतलें बनाई हैं। तो यानी कि W1 की वैल्यू क्या है? 270। तो बस इसको डायरेक्टली आप लोग करेंगे, यानी कि 6 मशीन है और 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितनी बोतल बनाती है? 270 बोतल बनाती है। ये M1, ये H1, ये W1 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से बराबर करके आप लोग लिखोगे। फिर आपसे कह रहा है तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें, M2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 मशीनें 4 मिनट में, H1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 4, कितनी बोतलें बनाएंगी? यानी कि W2 की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? W2 की वैल्यू निकालनी है। बस सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे यहां से 2 दूनी 4 होता है, 2 तिये 6 होता है, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 90 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 9 दूनी 18, 18 की गुणा इसमें करेंगे भैया, नहीं 10 दूनी 20, 20 की गुणा 9 में करेंगे, और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ पर, या कुछ गलत तो काट दिया मैंने, 20 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। यानी कि कुल मिलाकर बोतलें कितने बनाएगा भाई? 1800। देखो जरा ऑप्शन में 1800 है क्या? तो कुल कितनी बोतलें बनेंगी? 1800। चलिए बहुत बढ़िया, 1800 सही है। ब्लू की मांगे यार भैया, ब्लू की का क्या करोगे यार तुम लोग? चलिए बहुत बढ़िया। रोशन यादव, विकास बाबू, अजय सक्सेना और शैलेश कुमार, रोहित पायलट, अमन हुसैन, रवि रंजन, लक्ष्मी चंद, रोहित पायलट, विनोद, हरीश, पवन, देवराज, रोशन, सूरज प्रताप सिंह सागर, गगनराज। चलिए स्वागत सभी का भाई। चलिए संदीप सिंह, विकास चौहान, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने किया है। और धर्मवीर प्रजापति, अमन हुसैन, चलिए बहुत अच्छा आंसर है। और चलिए बहुत तेज आंसर आ रहे हैं आप सभी के। अंकित गुर्जर, चलिए सभी का स्वागत है। महावीर नागर, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने किया है, बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने किया है। मुस्कान शर्मा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1800 बोतलें। आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं करूंगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा। सब लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। और देखिए मैं बता रहा हूं किसी ना किसी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए थी। तो सब लोग ध्यान से देखो, यानी कि 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, तो उनका खाने के लिए जो सामग्री, भोजन सामग्री, वो कितने दिन के लिए है? 30 दिनों तक है। कितने दिनों तक है? 30 दिनों तक। तो हम लोग यहां पर कुल सामग्री निकाल सकते हैं। कुल सामग्री कितनी होगी? यानी 200 आदमी 30 दिन तक खाना खा सकते हैं, तो कुल भोजन सामग्री कितनी होगी? 200 की गुणा 30 में कर दो तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि कुल भोजन सामग्री कितनी है? 6000। कुल भोजन सामग्री क्या है बच्चों? 6000 है। फिर आपसे कह रहा है कि 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से, 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद बच्चों? 10 दिन के बाद। अब आप लोग मुझे ये बताओ, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो, कि 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति सारा का सारा खाना खा सकते हैं 30 दिन के अंदर। तो इन लोगों ने, 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितना खाना खाया होगा? अरे 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितना खाना खाया होगा भाई? 10 दिन में
तो आप लोग कहोगे भैया 10 दिन में खाया होगा, 200 की गुणा 10 में कर दो तो 2000 खाना इन्होंने खा लिया होगा। कितना खाना खा लिया होगा? 2000 खाना खा लिया होगा। कुल मिलाकर खाना है कितना? कुल मिलाकर खाना है 6000। खाना 10 दिन में कितना खाया जा चुका है? खाना 10 दिन में खाया जा चुका है, कितना बचा? 2000। तो अभी भी खाना कितना बचा हुआ है? भोजन सामग्री कितनी बची हुई है बच्चों? अभी भी भोजन सामग्री बची हुई है 4000। 6000 में से 2000 घटा देंगे तो अभी भी भोजन सामग्री बची हुई है 4000। कितनी भोजन सामग्री बची हुई है बच्चों? 4000 भोजन सामग्री अभी भी बची हुई है। फिर आपसे कह रहा कि 50 व्यक्ति और आ गए। आप लोग मुझे बताओ, 200 पहले से ही थे, 50 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 250 आदमी हो गए कि नहीं हो गए? 250 आदमी हो गए। तो अब इस 4000 भोजन सामग्री को कितने लोग खाएंगे? इस 4000 भोजन सामग्री को मेरे प्यारे बच्चों 250 व्यक्ति खाएंगे। तो 250 व्यक्ति इसको कितने दिन में खा जाएंगे? देख लीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 दिन, यानी कि 16 दिन तक खा लेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उतार लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 200 आदमी 30 दिन तक खाना खा सकते थे, तो कुल भोजन सामग्री कितनी होगी? 200 गुणा 30 यानी कि 6000। कितने आ गई? 6000। कह रहा 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए। अरे 10 दिन के बाद ही तो 50 व्यक्ति आए हैं, तो 10 दिन तक तो 200 व्यक्तियों ने खाना खाया होगा। तो 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितना खाना खा लिया होगा? 2000। था कितना? 6000। 6000 में से 2000 खाया जा चुका है, तो बचा कितना होगा? 4000। यानी कि अभी भी 4000 भोजन सामग्री रिमेनिंग है, शेष है। अब इस 4000 को कौन खाएंगे? क्योंकि 50 व्यक्ति और आ गए, 200 पहले से थे, 50 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 250। तो 250 व्यक्ति इस 4000 की भोजन सामग्री को खाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 दिन तक खाएंगे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने क्या है, बहुत अच्छा आंसर सभी का है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक के ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो M1 D1 H1 पर डिपेंड है, बाकी एक दो क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने प्यारे बच्चों लगा दिया गया है, सबको पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा, सभी को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 28 को और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। फास्ट करिएगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। सर पीडीएफ नहीं मिला है आज का, वही मिला पीडीएफ, प्लीज सेंड कर दिए। मैं सेंड कर दूंगा, देखिए गणपति डांस एकेडमी जी, बिल्कुल सेंड कर दिया जाएगा आपको। चलिए रजनीश कुमार जी डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इरशाद आलम 16 आंसर कर रहे हैं। सौरभ पटेल ने सबसे पहले आंसर किया है 10,800, चलिए बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चंद कह रहे हैं सर रिपीट, उसमें रिपीट करने वाली कोई बात ही नहीं थी, मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया था आपको क्वेश्चन एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए मुन्ना कुमार कर रहे हैं 10,250, चलिए बहुत बढ़िया आंसर है। और सौरभ पटेल 10,800, मुकेश अवेश 10,000, चलिए बहुत बढ़िया। ओम जी ओझा, गुलशन यादव, सनी कुमार, महावीर नागर, विकास कुमार, शिवराज कुमारी ज्योति, जितिन कुमार, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और देखिए अगर आप लोग पहली बार आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग पहली बार आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके चलिए, हाँ देखिए पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी भैया। देखिए यहां पर कह रहा है कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं। क्या खाती हैं बच्चों? अनाज खाती हैं, गायें अनाज खाती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं। तो यहां पर M1 की वैल्यू क्या है बच्चों? M1 की वैल्यू आपकी 15, और D1 कितना दे रखा है बच्चों? 9 दे रखा है। और W1 यानी कितना अनाज खा रहे हैं, वो कितना खा रहे हैं बच्चों? 2700 अनाज खा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2700 M1 D1 अपॉन W1 बराबर करेंगे आप लोग इसको। कह रहा 18 गायें, कितना बच्चों? M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 गायें। 18 गायें 30 दिनों में, D1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 30। और इस तरह से W2 की वैल्यू आपसे पूछिए, W2 की वैल्यू आपसे पूछिए प्यारे बच्चों। तो देखिएगा आप लोग एक काम करिएगा कि 9 एकम 9, 9 3 27, 300 बार कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20 बार कट जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पर एक बचा W1 आके इधर गुणा करेगा, 20 जाकर उधर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54, 540 हो जाएगा, है ना। 540 में 20 जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा 10,080। ठीक है भाई, चलिए तो बस यहाँ लिखेंगे हम लोग W2 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 10,080। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 10,800, सॉरी 10,800, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इतना अनाज खा जाएंगी वो, यानी कि जो 18 गाय है 30 दिन में कितना अनाज खा जाएंगी प्यारे बच्चों? 10,800 किलोग्राम अनाज यहां पर खा जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों 10,800 किलोग्राम। उतार लीजिएगा आप सभी। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि मैथ की सारी किताब, मार्केट की सारी किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। मार्केट की मैथ की सारी किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने, सभी को पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर लगाया गया है भाई। कह रहा कि भाई 17.5 मीटर ऊंचाई का एक ध्वज दंड की परछाई, देखिए ऐसा है, कोई झंडा होगा इस तरह से, है ना, ये लीजिए, ये कोई झंडा है, इस तरह समझो, है ना। तो ये झंडे का जो ध्वज दंड होता है, इसकी बात कर रहा है, इसकी तो इसकी जो परछाई है ना, ये है ना, इसकी परछाई ये दे रखी उसने, ये है इसकी परछाई। तो ऐसे कुछ रिलेशन उसने दिया है। कह रहा कि 17.5 मीटर ऊंची एक ध्वज दंड की परछाई कितनी है, 40.25 मीटर है। तो लिखेंगे यहां पर 17.25, है ना, 17.5 मीटर ऊंचाई का जो ध्वज दंड है उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, उसकी ऊंचाई है परछाई, सॉरी उसकी परछाई कितनी है 40.25 है, कितनी है 40.25। यानी कि ध्वज दंड अगर कितना होगा, ध्वज दंड अगर 17.5 मीटर का होगा तो उसकी परछाई कितनी बनेगी, उसकी परछाई बनेगी 40.25 मीटर लंबी। ओके, इसी तरीके से यहां पर ऐसे ही हमें देखना है, किसके साथ, दूसरे ध्वज दंड के साथ देखना है। तो आपसे कह रहा है कि इसी समय पर कितने ऊंचे भवन हम लोग मान लेंगे x ऊंचे भवन की परछाई कितने मीटर बता रहा है, वो 28.75 मीटर, 28.75 मीटर लंबी होगी। ये आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा कि भाई 17.5 मीटर लंबा अगर ध्वज दंड है तो इसकी परछाई बन रही है इतनी, है ना। अब आपसे कह रहा कि 28.5 मीटर लंबी, 28.75 मीटर लंबी जो परछाई है वो कितने लंबे कितने लंबे मकान की या कितने लंबे मीनार की बनेगी, ये आपसे पूछा है। आप सभी को पता है कि आप लोग इनकी गुणा, मतलब इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, इसकी गुणा इस समय करेंगे, इसकी गुणा इस समय करेंगे। आप सबको पता है सोल्व करना, आप सभी को आता है प्यारे बच्चों। तो लिखे, सोल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे 17.5 के गुणा में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, गुणा में आ जाएगा 28.75 ओके, बराबर हो जाएगा किसके 40.25 गुणा प्यारे बच्चों कितना x। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है बस। सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो, इस दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो इन 2 अंकों से मैं इन 2 अंकों को काट सकता हूं, कट जाएगा डायरेक्ट। ओके, फिर देखिए हम लोग काट लेंगे, जो कुछ कॉमन होगा। मैं इसको 25 से काट रहा हूं, 25 से कम 25, कितना बचा बच्चों, 15 बचा, है ना, 15 बचा। तो 15 और कितना हो जाएगा आपका 152 हो जाएगा, 25 सिक्के 150, 25 सिक्के 150, 25 से कम 25, 161 बार कट जाएगा। मैं 25 से इसको काटूंगा बच्चों, 25 से कम 25, 3 बचा 37 हो जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचा 125, 25 पंजे 125। देखिए ये 23 से 5 बार कटेगा प्यारे बच्चों, ये 23 से कटेगा आपका 7 बार, हाँ 7 बार कट जाएगा। ओके, ये 7 बार कट गया, समझ लो ना मेरी बात तुम लोग। तो देखिएगा अब यहां पर हम लोग कुछ और भी काट लेंगे, यहां 7 है, यहां पर कितना 175, इसका पॉइंट हटाकर बटे में 10 ले आएंगे भाई। 7 से क्या कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 कट जाएगा। और देखिएगा अब ये हो जाएगा 25 पंजे 125 बटे 10, ये हो जाएगा आपका 125 बटे 10, और 125 बटे 10 को आप लोग लिख सकते हो 12.5 मीटर। क्या लिख सकते हो, 12.5 मीटर आप लोग इसको लिख सकते हो। तो आपके जो x की वैल्यू आई निकलकर 12.5 मीटर आ गई प्यारे बच्चों। क्या आ गया, 12.5 मीटर। तो उतार लीजिएगा, क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 12.5 मीटर लंबा। यानी कि जो मकान की मीनार है, क्या पूछा है उसने, भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, 12.5 मीटर ऊंचाई का होगा। अगर 12.5 मीटर ऊंचाई का होगा प्यारे बच्चों तो उसकी परछाई कितनी बनेगी, उसी समय पर 28.75 मीटर लंबी बन जाएगी। उतार लीजिएगा। चलिए कंप्यूटर सर जी, जो स्टूडेंट ब्लॉक हैं उनको अनलॉक कर दीजिए प्लीज। चलिए देखते हैं, करते हैं अभी। तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है प्यारे बच्चों, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12.5 मीटर। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12.5 मीटर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। और देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए जो भी कुछ करना है करिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा। सब लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि नो परीक्षक, परीक्षक यानी कि टीचर जो परीक्षा में आते हैं, परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं। अब यहां पर उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या नहीं दी गई है, कह रहा कि तो 4 परीक्षकों को इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। यानी कि M1 D1 H1 के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो M1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 9 परीक्षक, कितने परीक्षक बच्चों? 9 परीक्षक 5 घंटे काम करके प्रतिदिन कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिनों में जांच सकते हैं। तो उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मैं क्या मान लेता हूं प्यारे बच्चों? x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x बराबर M2 की वैल्यू क्या दी है बच्चों? 4। अब की बार कितने परीक्षक हैं? 4 परीक्षक। 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं, यहां पर x मानी है तो बच्चों मुझे दुगनी करनी है तो 2x कर दूंगा। 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन 30 दिन में जांचने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे करेंगे? तो S2 की वैल्यू आपसे पूछी है ना, घंटे पूछे हैं तो आवर्स यानी घंटे पूछे हैं तो S2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। x से x कट गया, ओके, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा भाई। आप लोग देखिएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 एक है 5 पूरा कट गया ना भाई, 2 से 2 कट गया। H2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9 आ गई। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया H2 बराबर कितना प्यारे बच्चों? 9। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, H2 बराबर 9 आ गया। यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन उनको उत्तर पुस्तिका जांचनी पड़ेंगे। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 9 विद्यार्थियों ने वीडियो डिसलाइक कर दी भाई। हरी सोलंकी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपने नाम अपना सही करा है, हरी सोलंकी, तो पढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी। चलिए, तो क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 9 आ गया। तो बच्चे, अगर जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग 350 से ज्यादा विद्यार्थी लाइव हैं, लेकिन जो हमारे लाइक्स हैं बच्चों, अभी लाइक्स हमारे बहुत कम है। तो देखिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कम से कम हमारे 400 लाइक तो कर दो यार। मेरा गला खराब है, मैं गला खराब होने के बावजूद भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, गला खराब होने के बावजूद आपको पढ़ाया जा रहा है। गर्मी में खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, सुबह शाम आपको पढ़ा रहा हूं, सारी मैथ की बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो लाइक तो बनते हैं, लाइक तो बनते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने प्यारे बच्चों। सभी को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 31 को और बताना है कि 31 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है, सबको पढ़ना है। कह रहा है कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी है ना 10 दिन में निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 D1 पे ही है। तो देखिए, M1 की वैल्यू क्या है? 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में कितना पानी बाहर निकाल देते हैं बच्चों? 2170 पानी बाहर निकाल देते हैं, 2170 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो फिर आपसे कहा M2 की वैल्यू क्या दी है? 16। यानी कि 16 पंप 9 घंटे काम करते हुए 1736 लीटर पानी, कितना? 1736 लीटर पानी, सब लोग ध्यान से देखिएगा, 1736 लीटर पानी कितने दिन में निकालेंगे? यानी कि D2 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। और आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या? अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो आंसर लिखने से पहले कर दिया भाई। चलिए, गुलशन यादव बहुत धन्यवाद। देखिए आपका, सौरभ पटेल, रोशन यादव, रोशन सागर, पलक कुशवाहा, और देखिए पवन कुमार, पलक कुशवाहा, रोहन सागर, शंकर सिंह, सभी का स्वागत है। नीशु पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, आशा शर्मा, विकास कुमार, मुस्कान शर्मा, मोहन गुप्ता, चलिए, और अनयुल उस्मान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो देखिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, सब लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 7 से हम लोग काटेंगे, 7 3 21, 7 एकम 7 कट जाएगा 31 बार ये आपका, ओके। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 2 8 16, 2 से क्यों काटो, 8 से काट लो डायरेक्ट। 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 1 बचा 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 एकम 8 बचा 5, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 31 एकम 31, 31 से पूरा 7 बार कट गया प्यारे बच्चों। कितनी बार कट गया? 7 बार। लेकिन यहां भी 2 जिंदा है, तो 9 दूनी 18 कट गया, 18, 18 से 18 पूरा कट गया। यहां पर 7 बच रहा है बच्चों, यहां पर आके गुणा करेगा 1 में, 7 एकम 7, तो D2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। हमारे D2 की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 7 हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर 7 आ गया। क्वेश्चन का जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों वो 7 आ चुका है, 7 आ चुका है, उतार लीजिएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों 7 आ गया है, उतार लीजिएगा आप लोग सभी। अभी तक भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, जो नीचे ये थम्स अप का जो बटन है इसको दबाइए यार,
ये थम्स अप का जो बटन है इसको दबाइए, लाइक तो कर सकते हो आप लोग, देखिए इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखिए सारी की सारी बुक जिसके लिए आप लोग 6 से 7 हजार रुपए पे करते हो ऑफलाइन क्लासेस में, वो सारी की सारी बुक आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो लाइक तो यार बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 लग नहीं रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है भाई, लगाओ इसको सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत जद्दोजहद के बाद लग चुका है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि भाई 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, क्वेश्चन के अंदर बहुत बढ़िया। सवाल बनाकर साइड हो जाइए क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है उत्तम कुमार जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं हो जाया करूंगा, आपसे मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, ठीक है ना। चलिए मोनिका सैनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का। चलिए सोमनाथ कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रदीप यादव जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत बच्चे। चलिए सौरभ पटेल, सभी का स्वागत बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। करना है आप सभी को क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए समझेंगे सब लोग। पहले तो सबसे पहले तो आप लोग एक मान लीजिएगा कि भाई पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो एक काम करेंगे सब लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं पहले प्रकार के इंजनों को ए मान लूंगा, पहले प्रकार का इंजन क्या मान लूंगा ए, और दूसरे प्रकार का इंजन मान लूंगा प्यारे बच्चों बी। तो मैं कहूंगा पहले प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार के जो 3 इंजन है वो उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं, जितने की दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं, कह सकता हूं भाई। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो मैं इनकी खपत निकाल सकता हूं भाई। इनकी खपत हो जाएगी, देखिए बी को इधर बुला लो, 3 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए अपॉन बी 4 बटे कितना 3, 4 बटे 3। तो ये ए की खपत हो जाएगी, ये बी की खपत हो जाएगी। यानी कि पहले वाले जो इंजन है ना, पहले वाले इंजन वो कितनी खपत करते हैं 4, और दूसरा वाला इंजन कितना करता है 3 खपत करता है। बाकी तो बस क्वेश्चन सिंपल है। आप लोग देखिए क्या करेंगे, पहली प्रकार के कितने इंजन दे रहा है वो 5 इंजन, तो लिखेंगे 5A। भाई पहली कंडीशन में 5 इंजन है तो 5A लिखा आप लोगों ने। 5 इंजन गुणा कितना बच्चों 9, ओके 9 घंटे, तो कितना मीट्रिक टन कोयला खा रहे हैं भाई वो 6 मीट्रिक टन कोयला खा रहे हैं। तो देखिए जितना कोयला खा रहे हैं उसको नीचे रख लेंगे भाई आप लोग यहाँ से, है ना। चलिए फिर आपसे क्या कह रहा है भाई वो, तो 8 इंजन, कितने बच्चों 8 इंजन, यानी कि 8 इंजन दूसरे प्रकार के 8 इंजन। फिर आपसे कह रहा है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने मीट्रिक टन कोयला खाएंगे, ये आपसे वो पूछ रहा है, ये आपसे उसने पूछा है। तो सब लोग एक बात ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 4, क्या लिखेंगे 4, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 20 गुणा प्यारे बच्चों कितना 9, डिवाइड बाय कितना बच्चों 6 हो जाएगा, बराबर। बी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 3, 8 3 24, मैं लिखूंगा यहाँ पर 24 गुणा प्यारे बच्चों कितना 10, बटे में क्या आ जाएगा W2। हमें W2 की वैल्यू निकालनी है बस यहाँ से। तो देखिए 10 से कम 10 होगा प्यारे बच्चों, 10 दूनी 20 हो जाएगा आपका, ओके। 2 से कटेगा ये आपका 3 बार, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो W2 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों कितनी, W2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ये आपके इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों उत्तर बन गया, 8 मीट्रिक टन। कितना बच्चों 8 मीट्रिक टन, यानी कि दूसरे प्रकार के जो इंजन है वो कितना कोयला खाएंगे 8 मीट्रिक टन खाएंगे। उतार लीजिएगा आप सभी। चलिए शांति राव कह रहे हैं भैया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की क्या जरूरत है भाई, जब मैं खड़ा हूं यहां पर समझाया जाएगा आपको, बिल्कुल समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ ये कहा गया है प्यारे बच्चों, जो लास्ट की लाइन है उसको पढ़िएगा। ऊपर तो क्वेश्चन सिंपल है, नीचे आइएगा, नीचे एक क्वेश्चन में लाइन दी गई है, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो मैंने पहले प्रकार के जो इंजन मान लिए उनको ए मान लिया, और दूसरे प्रकार के जो इंजन है बच्चों उनको क्या मान लिया बी मान लिया, क्योंकि दोनों इंजन अलग अलग हैं तो मैंने दोनों को अलग अलग मान लिया। पहले प्रकार के 3, दूसरे प्रकार के प्यारे बच्चों कितना बी।
पहले प्रकार के ए, दूसरे प्रकार के बच्चों कितना बी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों की खपत बराबर है ना प्यारे बच्चों, दोनों की खपत बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब यहां पर देखें 3 ए की गुणा में तो भाग में जाएगा इधर, और इधर बी गुणा में तो इधर भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी बराबर 4/3। ये ए की खपत को दर्शाएगा बच्चों, ये बी की खपत को दर्शाएगा। तो ए की खपत कितनी है 4, बी की खपत कितनी है बच्चों 3। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई, अब शुरू से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि यदि 5 इंजन कौन से, पहले प्रकार के, तो पहले प्रकार के 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। यानी कि M1 D1 अपॉन W1, H1 यहां पर M1 ये रखा आपको M1 H1 अपॉन W1, D2 की वैल्यू, D1 नहीं दे रखा आपको, D की वैल्यू नहीं दी गई है। और इसी तरह से आपको दिया गया है कि उसी प्रकार 8 इंजन दूसरे प्रकार के 10 घंटे में कितने मीट्रिक कोयले की खपत करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बस आपको ए की वैल्यू पता है कितनी बच्चों, 4 यहां लिखेंगे, 4 4 पंजे 20, 9 गुणा बटे में कितना 6। बी की वैल्यू क्या है 3 लिखेंगे, 8 24 गुणा 10/20, बस सोल्व कर लेंगे, फिर तो आपका 8 आ जाएगा आंसर। फिर तो आपके समझ में आ गया। सर मैथ आसान लगने लगी है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको मैथ आसान लग रही है। चलिए हरिओम शंकर जी, मैंने आपको देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, आप टेंशन ना लीजिएगा, आपके बिना कहे मैंने रिपीट कर दिया। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, छा गए गुरुजी। अच्छा चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, उड़ा दो जल्दी से फटाफट आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आप सभी को करके बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों को करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 सबके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने हो चुका है। चलिए बताइएगा, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर इस टंकी को कितने, अरे भैया जल्दी बताओ आप लोग सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुलदीप प्रसाद जी, मैं क्वेश्चन करा दूंगा भाई। अक्षय शेरवात हमारे साथ जुड़ चुका है, देखिए स्वागत है आप सभी का। और देखिए SY नॉलेज विद शालू, आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आप सभी का। चलिए आप लोग देखिए इतना प्यार दे रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है। देखिए 10 पाइप 28 मिनट में भरते हैं, तो देखिए 10 पाइप जो है वो 28 मिनट में भरते हैं, तो कुल पानी कितना हो जाएगा, कुल पानी हो जाएगा 10 गुना 28। ओके, ये हो जाएगी कुल टंकी, यानी कुल पाइप हो जाएगा, कुल टंकी हो जाएगी आपकी। फिर आपसे कह रहा है कि 3 पाइप खराब हो गए, पहले 10 पाइप थे, अब 3 पाइप क्या हो गए खराब, तो अब इतने पानी को कौन भरेगा, 7 पाइप भरेंगे। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 10 चौके 40, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 40। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। चलिए हाँ देखिए, मैं करा दूंगा भाई, मैं बिल्कुल करा दूंगा। हरीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गले में थोड़ा खराबी है मेरे, है ना, तो आपको थोड़ा आवाज मेरी जो है मोहम्मद रफी की लग भी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा, और ये देखने में क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है, सबको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर। एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। अच्छा, यदि रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब लोग ध्यान से देखो, पहले समझा दूं आपको क्वेश्चन है क्या। देखिए बेलन आप लोगों ने सुना होगा, बेलन क्या होता है भाई, जिसे रोटी बनती है ना, उसको बेलन कहा जाता है। ऐसा नहीं है भाई, बेलन होता है इस तरह का, देखो इसको कहते हैं बेलन, ये होता है बच्चों आपका बेलन। और देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और ये होती है उसकी त्रिज्या, आपको त्रिज्या दे रखा है 14, त्रिज्या क्या दे रखी है बच्चों, आपको 14 दे रखी है। अब इसके ऊपर रस्सी लपेटी गई है, रस्सी कैसे लपेटी गई है ध्यान सुनो, रस्सी लपेटी गई है कुछ इस तरह से, ऐसे करके,
ऐसे करके रस्सी लपेटी गई है, इसके ऊपर रस्सी लपेटी गई। तो अब आप लोग जरा सोचकर देखिए ध्यान से, इसके ऊपर जब रस्सी लपेटी गई होगी तो रस्सी को जो लपेटी गई होगी, रस्सी के लपेटने के लिए एक चक्कर जो होगा, रस्सी के लपेटने का एक चक्कर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इस बेलन की परिधि। क्या होगा, इस बेलन की परिधि। जो रस्सी का एक चक्कर होगा प्यारे बच्चों, रस्सी का एक चक्कर क्या होगा, इस बेलन की परिधि होगी। और इस बेलन की त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, 14। और जिस विद्यार्थी ने मुझसे मेंसुरेशन का पार्ट 1 यानी कि 2D पढ़ा है, और वहां पर मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको सिखाया था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल आपका 154 होगा और उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 होती है तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 616 होता है और उसकी परिधि होती है आपकी 88। क्या होती है, 88 होती है। नहीं तो हम लोग यहां से निकाल भी सकते हैं, यानी कि जो ये रस्सी है ना, रस्सी एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी या एक चक्कर में कितनी लंबाई लपेटी गई होगी, तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक चक्कर में इसने लपेटा होगा कितना, जो इसकी परिधि होगी, तो इसकी परिधि निकालना है हमें। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास है, तो परिधि आप लोग सब जानते हो, परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर बराबर कितना है, 14 वैसे 88 आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए। 22/7 गुणा कितना, आर कितना है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी कितना बच्चों 88 मीटर। कितना बच्चों 88 मीटर। समझ लो मेरी बात तुम लोग। यानी कि जो रस्सी का एक चक्कर है, रस्सी का जो एक चक्कर है इस बेलन के ऊपर, वो कितनी लंबाई का है, 88 मीटर लंबाई का है। कितना, 88 मीटर लंबाई का है। प्यारे बच्चों समझ पाए आप लोग इतनी बात। फिर देखिए आपसे कह रहा है कि एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, शुरू कर। एक निश्चित लंबाई की रस्सी, यानी कि रस्सी की लंबाई निश्चित है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर 70 बार लपेटी जा सकती है। कितनी बार लपेटी जा सकती है, 70 बार। अब ये रस्सी जो एक बार लपेटेंगे ना हम लोग, इस रस्सी को एक बार लपेटेंगे तो कितनी लंबाई लपेटी जाएगी, 88 मीटर। एक बार लपेटने पर कितनी खर्च हो रही है लंबाई, 88 मीटर। तो ये कितनी बार लपेटी गई है, 70 बार। तो रस्सी की कुल लंबाई निकाल सकते हैं हम लोग। रस्सी की कुल लंबाई हो जाएगी 88 गुणा 70। क्या हो जाएगी, 88 गुणा 70। समझ पाए आप लोग मेरी बात। देखिए एक बार अगर मैं, ये समझ लो बेलन, इसके ऊपर एक चक्कर अगर रस्सी लपेटूंगा, एक बार एक चक्कर रस्सी, देखो ये बेलन है, इसके ऊपर एक बार एक चक्कर रस्सी लपेटूंगा ना प्यारे बच्चों, एक बार एक चक्कर रस्सी लपेटूंगा, तो उसकी लपेटने का जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 88 मीटर। और कितनी बार लपेटा गया है, 70 बार। तो 70 से गुणा कर दो तो कुल रस्सी की लंबाई आपके सामने प्यारे बच्चों आ जाएगी। अब कुल रस्सी की लंबाई मेरे सामने आ चुकी है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर एक दूसरा बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लपेटी जाएगी। कि उसके ऊपर लपेटने पर कितनी बार लपेटी जाएगी, यानी कि कितने चक्कर लगाए जाएंगे। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक चक्कर में कितनी लंबाई लपेटी जाएगी, एक चक्कर में कितनी लंबाई लपेटी जाएगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या से क्या निकाल लेंगे, उसकी परिधि निकाल लेंगे, यानी उसका एक चक्कर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 पाई आर, या एक काम करो यार, क्या अलग अलग निकालोगे, इसको डायरेक्टली उसकी त्रिज्या से, उसके परिधि से भाग कर दो। 2 पाई, पाई कितना होता है, 22/7, 7 बच्चों पलट कर ऊपर चला जाएगा। ओके, और आर आपको दे रखा बच्चों कितना, 20। बस सॉल्व कर दो इसको भाई, ये आ जाएगी कुल लंबाई उसकी। देखिए कुल कितने चक्कर आ जाएंगे उसके निकलकर, 0 से 0 कट गया भाई। ओके, 22 एकम 22, 22 चौके 88। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। 7 7 49, तो कितने चक्कर लगाएगा, 49 चक्कर लगाएगा। कितने, 49 चक्कर, 49 बार लपेट जाएगी। इस तरह से 49 बार लपेट जाएगी। क्वेश्चन का आंसर 49 आ गया। हरी सोलंकी कह रहे हैं सर अगला टॉपिक पढ़ाइए। चलिए करा देंगे भाई, करा देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, अगला टॉपिक भी करा देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोई वो नहीं था। अरे भैया एडवांस मैथ भी करा देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। आप लोग लाइक करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा भाई। जल्दी से आप सभी को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 है, कितना है बच्चों, 17.1 है हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। जल्दी से आप सभी को करके बताना है, जल्दी से आप सभी को इसको। सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, आ जाएंगी भैया, प्रिया जी जल्दी आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है। जल्दी से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। फास्ट करिएगा आप लोग सभी।
क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप सभी को करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चार 4.5 मीटर लंबी लोहे की, सर आप मेरे लिए भगवान हैं। अरे अरे बस सर आपसे मिलना था, कहाँ है सेंटर? ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ देखिए ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं बिल्कुल। चल, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ है ना। एक समान छड़ का भार कितना है? 17.1 किलोग्राम है। कितना है भाई? 17.1 किलोग्राम है। तो सब लोग बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर 17.1 किलोग्राम 17.1 किलोग्राम भार है कितने का? 4.5 मीटर लंबाई का। तो 1 मीटर लंबाई का जो भार होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 1 मीटर लंबाई का भार होगा 17.1 किलोग्राम। तो कितने का भार है भाई? 4.5 किलोग्राम का भार है। कितने का भार है? 4.5 किलोग्राम का भार है। तो ये 1 मीटर लंबाई का भार आ गया। अरे ये 17.1 किलोग्राम भार जो है वो कितने लंबाई की छड़ का है? 4.1 मीटर लंबाई की छड़ का है। तो देखिए 1 मीटर लंबाई का छड़ कितना, 1 मीटर लंबाई की जो छड़ है उसका भार कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी कि ये 1 मीटर लंबाई की जो छड़ है उसका भार है, मुझे निकालना 12 मीटर की का। तो 12 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो देखिए काटेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 बच गया। नहीं 9 एकम 9 हो गया। ये बचा बच्चों आपका कितना? ये बच गया 8, 81, 9 नाम 81 हो गया। और देखिए 19 से 12 में गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38 का 8 हो जाएगा, 3 कैरी कर गया। 19 से कम 19, 19 और 3 कितना बच्चों? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 बटे कितना हो जाएगा? 5, 5 चौके 20, 2 बचा 28 हो जाएगा। 5 पंजे 25 दशमलव और बच्चे 5 छंग 30, ये हो जाएगा 45.6, 45.6। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके उतार लीजिएगा। देखिए 17.1 जो है, 17.1 किलोग्राम भार जो है ना, 17.1 किलोग्राम भार वो 4.5 मीटर लंबाई की छड़ का है। यानी कि 4.5 मीटर लंबाई की जो छड़ है उसका भार कितना है? 17.1 किलोग्राम है। तो 1 मीटर लंबाई की छड़ का भार कितना होगा? 17.1 बटे कितना? 4.5। ओके ये आ जाएगा आपका 1 मीटर लंबाई की छड़ का भार। और अगर आपको निकालना है 12 मीटर लंबाई की छड़ का भार तो 12 से गुणा कर दो। तो 12 से गुणा करा तो 45.6 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहां से आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने लगा दिया गया है, सभी को पढ़ना है प्यारे बच्चों और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या होगा। एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा, यानी 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए। कितना करा जाए? 8.8 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया जाए। तो भैया 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा? चलिए बहुत बढ़िया आंसर है। आर.एस. अग्रवाल की बुक कौन सी लेना है? देखिए जो लेटेस्ट है बिल्कुल 2020 का एडिशन है प्यारे बच्चों, जो 2020 का लेटेस्ट एडिशन है ना उसको आपको लेना है। वही बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक मानचित्र है तो मानचित्र पर सब लोग ध्यान से देखिएगा। 0.8 जो है ना, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर जो है वो किसको दर्शा रहा है बच्चों? 0.8 सेंटीमीटर दर्शाता है प्यारे बच्चों कितनों को? 8.8 किलोमीटर को। क्या दिखाता है भाई? 8.8 किलोमीटर दिखाता है। यानी कि 0.8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? मानचित्र पर 8.8 किलोमीटर है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 0.8 का मतलब 8.8 है, तो इसका मतलब यह है कि कितने का गुना कर रखा है भाई? आप बताओ कितनों का गुना कर रखा है भाई? गुना कर रखा है 11 का। अरे 11 का तो गुना है, 11 × 88, 11 की गुना कर रखी है। तो देखिए यानी कि जो दूरी है ना उसकी 11 गुना दूरी बता रहा है वो। देखिए 0.8 है ना, 0.8 तो इसकी 11 गुना दूरी बता रहा है। कितना? 8.8 बता रहा है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों 80.5, क्या मेरे प्यारे बच्चों 80.5 कितनी दूरी को दर्शाएगा? 80.5 कितनी दूरी को दर्शाएगा? तो आप लोग इसमें क्या कर दोगे? 11 की गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे प्यारे बच्चों? 11 की गुणा कर दोगे तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर 11 की गुणा करके आंसर बताया गया है। यहां पर भी आप लोग 11 से गुणा कर दोगे। 11 पंजे 55 का 5 होगा प्यारे बच्चों, है ना। 11 पंजे 55 का 5, 5 यहां पर आ जाएगा, 5 फिर से यहां उतर जाएगा और 11 8 88, ये आ जाएगा 11 8 88,
क्योंकि दशमलव यहां पर है बच्चों, तो यहां पर आपका दशमलव 1 अंक के पहले आ जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 885.5 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 885.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, उतार लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 885.5 किलोमीटर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग सभी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा भाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा भाई, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। और आज देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? आप लोगों को बताना है। चलिए करेंगे आप सभी। सर जी जीएस वाले सर इतना गुस्सा क्यों करते हैं पढ़ाते टाइम, कुछ क्वेश्चन पूछो तो। देखिए पिंकी एम, मैं आपको क्या बताऊं भाई, कुछ विद्यार्थी ना उल्टे सीधे कमेंट ज्यादा करते हैं। तो एक टीचर जो बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ आपको पढ़ा रहा हो, तो कुछ विद्यार्थी उसमें, देखिए आप पढ़ने वाले विद्यार्थी मैं जानता हूं, लेकिन कुछ विद्यार्थी उसमें बीच में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो इससे टीचर को ना दुख होता है अंदर से कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं गर्मी में आके इनके लिए, और ये उल्टे सीधे कमेंट करे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं वो, है ना। चलिए, अरे वाह क्या बात है भाई। पवन कुमार, सनोवर मलिक, लक्ष्मी चंद, चलिए सौरव, अजय, प्रदीप, योगेंद्र, सनोवर, जयस, चलिए बहुत बढ़िया। मुस्कान, हरी सोलंकी, कुमारी ज्योति, बॉबी कुमार, सनोवर, रोशन, चलिए बहुत बढ़िया। विशाल, कुबेर, लक्ष्मी, प्रिया कुमारी, हरी सोलंकी, जतिन और ऐश्वर्या राय, चलिए पिंकी एम, यवन, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। रॉयल किंग, बहुत बढ़िया। दीपक गुर्जर जुड़ चुके हैं, देखिए हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का। चलिए बहुत बढ़िया। नितिन पांडे का आंसर बहुत बढ़िया आंसर है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुन सकती है। 7 मकड़ी 7 दिन में, यानी M1 की वैल्यू 7, D1 की वैल्यू 7, तो बच्चे जाले कितने बनाए उन्हें, उनका वर्क यानी कि काम कितना है, 7 है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। इसी तरीके से एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी, W2 की वैल्यू निकालिए। W2 की वैल्यू निकालिए, 7 से 7 की राम राम हो जाएगी। ओके, अब देखिए 1/7 आ रहा है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, बिल्कुल सही बात है। एक मकड़ी, अच्छा एक जाल दे रखा आपको, एक जाल दे रखा है, कितने दिन पूछे आपसे, दिन पूछे भाई। एक जाल कितने दिन में बुनेगी, दिन, यानी क्या पूछा आपसे, D2 की वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों, D2 आपसे पूछा गया है, D2 दिन पूछे ना, D2 पूछा गया। तो बस आपके D2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, D2 की वैल्यू 7 आ गई। D2 की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 7 आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, D2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी को करके दिखाना है, और देखते हैं अब की बार फास्ट कौन करके दिखाएगा क्वेश्चन का आंसर। फास्ट देखते हैं, फास्ट आप लोगों में से कौन करेगा अब की बार देखो फाइट है, देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएगा फास्ट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा। चलिए जल्दी से करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फास्ट करिएगा आप लोग सभी। कह रहा है यदि 7 औरतें, क्या बच्चों 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी? जल्दी से बताइएगा। घंटे, H2 की वैल्यू पूछिए, H2 की वैल्यू पूछिए, जल्दी से बताएंगे। जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सैनी, सौरभ तोमर, विकास चौहान, चलिए छोटू सिंह, अजय सक्सेना, चलिए स्वागत है आप सभी का। रोशन सागर, विकास राजपूत, संदीप सिंह, चलिए देखिए देव राजपूत, रिंकू शर्मा हरियाणा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सौरभ कुमार, रवि कुमार, चलिए कृष्ण कुमार, नवनीत कुमार, चलिए रेखा कुशवाहा, पिंकी पाल, चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। 16 से 1/3। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 दिन में, है ना, 7 मंजिलों को साफ करते हैं। मंजिल उनका क्या काम है, मंजिल को साफ करना क्या उनका काम है। और इस तरह से भाई आपसे पूछा गया है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, है ना, 3 दिन में कितनी मंजिलों को साफ करेंगे, आपसे ये पूछा है ना।
अच्छा 3 मंजिल में, यार बार बार गलती कर दे रहा हूं, 3 मंजिलों को साफ करने में, 3 मंजिल तो दे रखे हैं आपको, 3 मंजिलों को साफ करने में कितने दिन लगे, कितने घंटे, घंटे यानी कि H2 की वैल्यू आपसे पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, H2 की, बस ये सॉल्व करना है। देखिए 7 से 7 की राम राम हो जाएगी, 3 से 3 की राम राम हो जाएगी, ये 7 7 49 बटे में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 49 बटे 3। आप लोग सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 होगा, 1 बचा 19 हो जाएगा, 3 सिंग 18, 1 बटे 3। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 16 सही 1 बटे 3 घंटे, 16 सही 1 बटे 3 घंटे आपके इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही उत्तर बन जाता है। और आगे बढ़ेंगे, एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिएगा, एग्जाम में आ भी चुका है, 2-3 बार मैं देख चुका हूं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा, सभी को पढ़ के बताना है और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों आपके सामने है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए मैं आपको मार्केट की सारी बुक, जितनी भी मैथ की सारी बुक हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है बच्चों, सारी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। बताइएगा सब लोग जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक 6 विद्यार्थी ऐसे हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। देखिए मैं आप लोगों से बता दूं कि आज हमारे 17,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो आज मवाना क्लासेस का परिवार है प्यारे बच्चों, 17,000 सदस्यों का हो जाएगा। बस 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों में से कोई 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। पर देखिए अगर आप लोग 6 विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 17,000 हो जाएंगे भाई। और ये एक बहुत ही मुझे खुशखबरी होगी, मतलब खुशी की बात होगी मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए भाई मेहनत करता रहूंगा इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, हम लोग देखिए अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। देखिए 4 बुनकर 4 चटाई तो उनका काम है ना भाई, चटाई तो नीचे जाएंगे। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, 4 दिन में बुन सकते हैं। कितनी चटाई? 4 चटाई। 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं। और इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, कितनी चटाई बुनेंगे। ओके तो ये आपसे पूछा गया है। ज्यादातर नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर 8 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, तो 8 बुनकर 8 दिन में 8 चटाई। ऐसे नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा। 4 से 4 की राम राम हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। W1 जाके W इधर जाके गुणा करेगा तो W2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16। कितनी चटाई बनाएंगे? वो 16 चटाई बनाएंगे। कितनी चटाई बनाएंगे बच्चों? 16 चटाई बनाई जाएंगी। कितनी चटाई बनाई जाएंगी? 16। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, सर कितने टाइम चालू हो जाती है। देखिए मैं आपको एक बार अपनी सारी क्लासेस का टाइम टेबल दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अपनी सारी क्लासेस का टाइम टेबल आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए एक बार नोट कर लीजिएगा, सारी क्लासेस का टाइम टेबल आपके सामने लगाया जा रहा है बच्चों। देखिए एक बार देख लीजिएगा, हमारी जो सारी की सारी क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों। मवाना क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हैं भाई, सबका टाइम टेबल देखिए आपके सामने आ चुका है। सब लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे आपको RS अग्रवाल पढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों। सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग का किरण की 9700 प्लस बुक पढ़ाई जाती है। और शाम को 6 बजे मैं ही आपको SD यादव की बुक पढ़ाता हूं। और बच्चों 8 बजे, शाम को 8 बजे आपको किरण का 9500 प्लस मैथ की बुक पढ़ाई जाती है। और साथ ही अवनीश बंसला सर आपको देखिए सुबह 9 बजे GS पढ़ाते हैं। और आरती मैम आपको 11:30 बजे हिंदी की क्लास भी पढ़ाती है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमारा जो है पूरी क्लासेस का शेड्यूल है, टाइम टेबल है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग रेगुलर आपको आकर पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने प्यारे बच्चों लगा दिया गया है। सभी को पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने लगा दिया गया है प्यारे बच्चों, पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सके। जल्दी से आप सभी को करके दिखाना है। सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है मिश्र समानुपात का हमारा टॉपिक चल रहा है। कंपाउंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हमारा चल रहा है प्यारे बच्चों RS अग्रवाल में। जल्दी से पढ़िएगा आप लोग, सभी बताइएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है क्या सर? हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है सर। हमने तो अपने घर के सारे मोबाइल से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, पास पड़ोस में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रिया कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आप सभी के इतने सपोर्ट का। आप इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं भाई। और देखिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिस विद्यार्थी ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा भाई। आप लोगों का बहुत ही एहसान होगा मेरे ऊपर भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का 1/4 भाग। सब लोग ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको M1 की वैल्यू क्या दिया है? 400। 400 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो सारे काम को कितने समय में कर देना है बच्चों? 10 दिन में कर देना है। कितने दिन में कर देना है बच्चों? 10 दिन में। तो 10 दिन में कितना काम करा है प्यारे बच्चों? उन्होंने 1/4 भाग काम करा है। कितना काम पूरा करा है बच्चों? 1/4 भाग। बटे में हमेशा क्या आता है? कार्य आता है। बराबर आपसे कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं? 400 तो पहले ही थे और लगाने के लिए कह रहा है। तो 400 पहले ही थे, मान लिया x व्यक्ति और लगा दिए। हम लोगों ने माना कि x व्यक्ति और लगा दिए। भाई 400 व्यक्ति तो पहले ही थे और भैया उसने x व्यक्ति और लगा दिए, तो अब वर्तमान में कितने व्यक्ति हो गए? 400 प्लस x व्यक्ति हो गए। और इन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन काम करा। इन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन काम करा, ओके, और बचे हुए काम को पूरा करा, शेष काम को पूरा करा। यहां पर 1/4 काम पूरा कर लिया है इन लोगों ने, यानी कि कुल काम अगर 4 होगा, 4 में से 1 काम तो इन लोगों ने पूरा कर लिया। तो 4 में से 1 काम इन्होंने करा, तो बचा कितना होगा? 3 काम बचा होगा। कितने में से? 4 में से। तो वो ये लोग करेंगे। तो आपसे पूछा कितने दिनों में पूरा होगा। D2 की वैल्यू आपसे पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों? D2 की वैल्यू। बस सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए 4 से 4 की राम राम हो जाएगी प्यारे बच्चों। और आप लोग जानते हो कि भैया 8 एकम 8, 8 पंजे 40 यानी कि 50 बार कट जाएगा भैया आपका, ओके। और कुछ वैल्यू बच रही क्या? देखिए 9 पंजे 45, 45 की गुणा इसमें करेंगे तो 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो कर दी मैंने यहाँ पे? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1/4 काम पूरा कर लिया तो ये बचा कितना? 3/4 काम बचा होगा। शेष कार्य 20 दिनों में। अच्छा। अरे बिहार D2 की वैल्यू 20 है भाई। D2 की वैल्यू 20 है ना? क्योंकि दिन तो हमें दे रखे हैं, व्यक्तियों की संख्या पूछी है। दिन हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों, व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई है। ये हम लोगों से मिस हो गई थी बातें, ओके। यहां से हम लोग 4 से 4 काट लिया, 8 से इसको काटा, 8 पंजे 40 यानी कि 50 आ गया। अब देखिएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20 होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 25 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 निम्मा 225, 25 नाम 225, ओके। तो 225 आ जाएगा बच्चों, 225 यहां पर आ जाएगा। 25 निम्मा 225 और 3 आकर इधर गुणा कर देगा। कितना कर देगा? 3 आकर इधर गुणा कर देगा, बराबर हो जाएगा आपका 400 प्लस प्यारे बच्चों कितना? x, ओके। अब देखिए 3 से 25 में गुणा करेंगे, 225 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये क्या हो जाएगा? 675 सॉरी 675 हो जाएगा। 675 बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 400 प्लस प्यारे बच्चों कितना? x। ज्यादा नीचे चला गया क्या मैं यहां से? चलिए तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए अब ये 400 प्लस का इधर आके बच्चों माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 675 में से 400 गया तो 275 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 275 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 275, यानी कि अतिरिक्त लगाए गए व्यक्ति कितने हैं आपके? 275। अतिरिक्त लगाए गए जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं आपके? 275 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, उतार लीजिएगा। अतिरिक्त लगाए गए व्यक्ति 275 है, उतार लीजिए आप लोग सभी। चलिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर 275 आ चुका है प्यारे बच्चों, चलिए उतार लीजिएगा। टू 275 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का जो सही उत्तर बना प्यारे बच्चों 275 बन गया, उतार लीजिएगा आप लोग सभी इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई हम लोग। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 ये लीजिएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। सब लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। चलिए 32 दिन तक कार्य करा तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी आप सभी को बताना है। चलिए जल्दी से करेगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दो। चलिए डाल दी जाएगी आज, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी जाएगी। चलिए आज टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी जाएगी भाई। अब रहने दो सर। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई।
एक्सीलेंट सेशन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनियुल उस्मान जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आरबी चौहान जुड़ चुके हैं। गुरुजी अब रहने दो, टाइम पर सर। अरे अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मोनू राज जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास राज का आंसर 32 आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 60 व्यक्तियों को कोई काम 62 दिन में समाप्त करना था। 62 दिन में समाप्त करना था काम कितने दिन में समाप्त करना था प्यारे बच्चों? 62 दिन में। 62 दिन में काम समाप्त करना था। फिर आपसे कहा गया है और व्यक्ति कितने लगाए? 60 व्यक्ति लगाए। तो देखिए व्यक्ति लगाए गए हैं 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति काम पर लगाए। कितने व्यक्ति काम पर लगाए? 60 व्यक्ति। तो उन्होंने 32 दिन तक काम करा, यानी कि 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम करा। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम करा। तो 32 दिन में कितना काम कर लिया? 2/3 काम कर लिया। 2/3 काम उन्होंने पूरा कर लिया। कितना काम पूरा कर लिया? 2/3। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में 2/3 काम पूरा कर लिया। बातें क्लियर है आपसे? फिर आपसे कह रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु शेष कार्य कितना बच रहा होगा? अगर 3 में से 2 काम इन्होंने कर लिया तो 1 काम बचा होगा। कितने में से? 3 में से। ये शेष काम है आपका, ये शेष काम बचा हुआ है। तो ये शेष काम पूरा करने हेतु, शेष काम समय पर पूरा करने हेतु आप लोग मुझे बताओ, जो ठेका था वो कितने दिन का था? 62। और 62 में से 32 दिन यहां खर्च हो गए, तो अभी भी कितना समय बच रहा होगा आपको? कि भैया 28 दिन अभी भी बच रहे हैं। तो 28 दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त शेष काम को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यानी कि M2 की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों? M2 की। बस सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा आपका बच्चों ये आपका 16 बार। 2 से कट जाएगा 16 बार। बातें क्लियर है भाई? देखिए 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 है ना? 4 सत्ते 28। कुछ गड़बड़ काट दी क्या? गड़बड़ हो गई कुछ लग रहा है। 7 से तो नहीं कटेगा इधर ये। अच्छा अरे सॉरी भाई, जो दिन है ना 62 दिन है भाई। सॉरी भैया गलती बहुत हो रही है यहाँ से। दिनों की संख्या क्या है बच्चों? 62 है। चलिए मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ सारी चीजें। दिनों की संख्या 62 है, मैंने 60 समझ लिया हो ना। चलिए एक बार दोबारा से लिख देते हैं भाई, है ना। 60 व्यक्तियों को काम पर लगाया और उन्होंने 32 दिन तक काम किया और कितना काम कर लिया? 2/3 काम कर लिया। कभी कभी लिखा कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है। M2 की वैल्यू निकालनी है और D2 की वैल्यू। देखिए 32 दिन तक यहाँ काम करे तो दिन कितने बच होंगे? 30 दिन बच होंगे। 30 दिन बचे होंगे प्यारे बच्चों। और 1/3 बचा, क्योंकि देखिए 60 लिखा हो तो 60 ही दिमाग में चल रहा था। 3 से 3 कट गया बच्चों, 2 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा। और 30 से कम 30, 30 दूनी 60। ओके, तो 16 दूनी 32। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? M2 की वैल्यू आ गई 32। M2 की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 32 आ गई। यानी कि 32 व्यक्ति लगाए जाएंगे। M2 की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 32 आ जाती है। यहां से उतार लीजिएगा। 16 नहीं होगा। नरेश पटियाला जी, नरेश पटेलिया जी 16 नहीं होगा, 32 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चे 32 होगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ है, उसको हमारी टीम सुधार रही है। ओके, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। वापस से मैं आपके सामने प्रकट हो गया भाई। चलिए राजा ठाकुर भाई वेरी गुड मॉर्निंग का क्या भूल गए हो? चलिए प्रणाम सर, मुकेश कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए, चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स रहा है आज की क्लास का। और इतने विद्यार्थी लाइव हैं, देखिए छोड़कर जाने का तो मन नहीं कर रहा है आप लोगों को, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की कह रहे हैं कि भैया अब रहने दो, आज इतना ही रहने दो, है ना। चलिए हाँ सर 32 है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वो जो 62 लिखा हो ना, 62 दिन, अब 62 दिन को मैंने यहाँ पर 60 कंसीडर कर लिया था, दिमाग में मेरे 60 आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 28 लिख लिया था, है ना। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं भाई। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अब जीएस की क्लास में। जीएस की क्लास आपकी आधे घंटे के बाद होने वाली है और आधे घंटे बाद अवनीश बंसला सर आपको पढ़ाएंगे जीएस, ठीक है भाई। हाँ कोई नहीं भाई, कोई नहीं प्रिया कुमार जी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई थी, कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं भाई। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज पढ़ाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे स्तर के थे भाई, आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा सारे क्वेश्चंस को। और आप लोगों से फिर से वही मेरा निवेदन है भाई कि जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा
और भैया अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आपको वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करना है, हमारी वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाना है भाई। देखिए हमारी वीडियो को बहुत ही कम विद्यार्थी शेयर कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा शेयर करो यार वीडियो को। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात एक किया हुआ है आप लोगों के लिए, मेहनत पे मेहनत किए जा रहा हूँ। सारी किताब आपको पढ़ाई जा रही है मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर तो बनता है यार, शेयर करिएगा आप वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं भाई। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है भाई, सब लोग ध्यान सुनिएगा। जो है अभी 9 बजे से आपकी जीएस की क्लास होने वाली है, तो जीएस की क्लास में भी आप लोग सभी जुड़िएगा। इसी तरीके से सभी विद्यार्थी जुड़िएगा जीएस की क्लास में। और जीएस में आपको कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि जीएस पढ़ाई जा रही है, कॉस्मोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं भाई। ऑल द बेस्ट, टेक केयर भाई। मजहब में बने का मन नहीं होता। चलिए तो देखिए हम लोग मिलेंगे अब 9 बजे अवनीश बंसला सर के साथ। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को। आधे घंटे तक आप लोग अपना जो है नाश्ता चाय पानी पी लीजिएगा, आधे घंटे बाद फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को।